हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बायोलॉजी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे जो हमारे सारा मेंडल ने दिया था, और डाइहाइब्रिड क्रॉस भी उन्होंने दिया था। तो ये सारे हम जितने भी आगे कंसेप्ट है वो सारे धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारे बेचारे भोले वाले साइंटिस्ट मेंडल जी को फेम तब क्यों नहीं मिला, क्यों तब वो फेल हो गए जब उन्होंने ये प्रैक्टिकल, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिए थे। और उनके मरने के बाद जब वो बेचारे शहीद हो गए अपनी ये प्रैक्टिकल करते करते, हमें ये वरदान देते देते, साइंस को ये वरदान देते, जब वो शहीद हो गए तब कई सालों के बाद उनको ये फेम क्यों मिला। क्या तब उन जो साइंटिस्ट थे उनकी आंखें नहीं खुली हुई थी? क्या तब जो मरने के बाद काफी समय बाद उन साइंटिस्टों को अकल आ गई? अरे क्या बात कर रहा हूं। इसी तरीके से हम चलो ठीक है, सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल का मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि क्यों फेम नहीं मिला, क्योंकि तब उनके ऊपर जो इग्नोरेंस थी वो बनी हुई थी टोटल साइंटिस्टों की। क्योंकि तब डार्विन थे हमारे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया हुआ था, वो स्टडी कर रहे थे। तो सारे के साथ जितनी भी साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी थी वो उनका ध्यान पूरा डार्विन की थ्योरी के ऊपर था, क्योंकि तब की जो डार्विन की जो थ्योरी थी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी लोगों को, और बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे उनकी थ्योरी के ऊपर। लेकिन साथ साथ में हमारे बेचारे भोले वाले मेंडल सर भी अब कुछ कम नहीं थे, वो भी अपना परफॉर्मेंस करते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परफॉर्मेंस कर ली, जब वो सेटिस्फाइड हो गए, जब उन्होंने मैथमेटिकली रिकॉर्ड बना लिया, तब उन्होंने जब कमेटी में जाके रखा, तब कमेटी वालों को मैथ नहीं आता था, वो अनपढ़ थे। उस मैथ ना आने के कारण मेंडल को फेलियर मिला, मेंडल को फेल बोल दिया गया। मेंडल की इस दी हुई जो जितनी भी हमारे लिए जो आज जेनेटिक्स की जो फादर माने जाते हैं मेंडल, जो भी आज इन्होंने दिया है हमें, तब के टाइम पे माना नहीं गया, क्योंकि ये बहुत आगे की बातें तब बता चुके थे। बस बहुत सारे काफी ऐसे फैक्टर्स थे, और इनसे मेंडल से पहले भी कई लोगों ने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की थी। मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देख लो, थोड़ा सा तो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाए। तो पहले इंट्रोडक्शन, पहले सर की इंट्रोडक्शन, पहले सर के काम की इंट्रोडक्शन, काम के फेल हो जाने की इंट्रोडक्शन और सक्सेस हो जाने की इंट्रोडक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। तो आज की जो वीडियो में हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइम रहा तो डाइहाइब्रिड क्रॉस भी आज ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो बच्चे फिर देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी स्टडी रह जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया इन्होंने अपने प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए, अपना जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, अपना जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले इन्होंने बात कही कि कोई भी एक कैरेक्टर उठा लो, आप पी प्लांट का कोई भी एक कैरेक्टर उठा लो, लेकिन होना चाहिए वो सिमिलर। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, देखो आपको क्रॉस करवाने के लिए मेल और फीमेल चाहिए होता है। ठीक है, क्या क्या चाहिए है आपको? फीमेल, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको चाहिए एक मेल। ठीक है, मेल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से, फीमेल का जो सिंबल होता है इस तरीके से। उन्होंने कहा कि क्रॉस करवाने के लिए आपको पी प्लांट फीमेल चाहिए, पी प्लांट आपको मेल चाहिए। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई भी एक कैरेक्टर उठा लो जिसमें जो कि आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि या तो हाइट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो कर रहे थे, ठीक है, तब वो बता नहीं देते, कर रहे थे। मैं तो आपको वैसे ही बोल रहा हूं कि उन्होंने ये लिखा है, ताकि अगर आप करना चाहो तो आप सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। जब आप दो जीन्स को इकट्ठा करके, जब आप दो कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके क्रॉस करोगे तब आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि या तो हम हाइट के ऊपर करेंगे, या हम कलर के ऊपर करेंगे, या हम पोड की जो उनकी विड्थ, जो भी मोटाई है, जो पोड होती है, फली होती है, फली का कैसा स्ट्रक्चर है, जहां हम उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, फली इन्फ्लेटेड है या स्ट्राइएटेड है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उन्होंने किया हाइट के ऊपर लेकर के, उन्होंने फीमेल के टॉल ले लिया और मेल को उन्होंने डवार्फ ले लिया। तो इसमें अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या है कि जो उन्होंने टॉल लिया इनको उन्होंने डोमिनेंट कहा, और जो स्मॉल लिया इनको उन्होंने रिसेसिव कहा। लेकिन ये पहले नहीं कहा, जब ये क्रॉस हो गया तब जो करैक्टर शो हुआ उस करैक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने डोमिनेट और रिसेसिव वाला जो टर्म थी ये निकाली। कैसे? मान लो अब ये वाली जो, देखो जब ये क्रॉस करवाएंगे, देखो मैं आपको बोल रहा हूं ये डवार्फ है। डवार्फ का मतलब जो बौने पौधे हैं, ठीक है, डवार्फ।
और ये टॉल वाली आ गई। ठीक है, जब ये क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करवाने के बाद जितने भी पौधे प्रोड्यूस हुए सीड से, वो सारे के सारे लंबे पैदा हुए, टॉल पैदा हुए। अब देखो कैरेक्टर किस चीज का शो हुआ, टॉल वाले का। अब टॉल क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट क्या होता है, जो ताकतवर होते हैं, जो अपना इफेक्ट शो करते हैं। रिसेसिव कौन होते हैं, जो बेचारे भोले भाले होते हैं, जिनके ऊपर प्रभाव डाला जाता है, जिनको दबाया जाता है बेचारों को। अब दब गए, वो अपना प्रभाव क्या डालेंगे, तो वो रिसेसिव हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा चाहे तो मेल आप टॉल ले लो, चाहे फीमेल टॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर लिखा हुआ है, मैंने कहा कि फीमेल को मैंने टॉल रख लिया, मेल को मैंने डवार्फ रख लिया। जरूरी नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, मेल को आप टॉल रख सकते हो, फीमेल को आप डवार्फ रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ऐसे कैरेक्टर्स को देखो, हाइट का है, ये भी हाइट का है, ये भी हाइट का है। ठीक है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, मतलब इनमें सिर्फ एक ही जीन दिख रहा है, वो हाइट वाला। इनमें भी सिर्फ एक जीन दिख रहा है, वो भी हाइट वाला। ठीक है, तो ये होमोजाइगस हो गए ट्रेट्स, ये भी होमोजाइगस ट्रेट्स हो गए। जब इन्होंने क्रॉस करवाया होमोजाइगस वाले ट्रेट्स को, तब देखा इन्होंने, देखो क्रॉस करवाने का भी आपको तरीका बताता हूं, क्रॉस कैसे करवाते हैं। जब आप क्रॉस करवाते हैं तब क्या किया करो, इन दोनों जो कैरेक्टर्स हैं आपके, वो इधर रिसेसिव वाले कैरेक्टर, इनको गोला मार्क कर लिया करो। ठीक है, गोला मार्क करने के बाद एक बार आप इसके साथ क्रॉस करवाओ। ठीक है, दूसरी बार आप इसके साथ क्रॉस करवाओ। देखो, एक को दोनों के साथ क्रॉस करवा दिया, तो क्या रिजल्ट है आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरे को करवाओ, इसके साथ क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया आपके पास। इनको भी मार्क कर दो ताकि आपको हाईलाइट होता रहे। और इनके साथ क्रॉस करवाने के बाद भी कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से आया। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि जब नेक्स्ट वाली जनरेशन है, देखो ये कौन से थे, ये पेरेंट्स वाले थे, इनको हम पेरेंट लिखेंगे। पेरेंट से कौन सी जनरेशन आई, फिलियल वन जनरेशन आई। फिलियल वन का मतलब F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन मतलब फिलियल का मतलब हो गया, फिलियल का मतलब जो बच्चे पैदा हुए, ऑफस्प्रिंग्स की बात कर रहा हूं। F1 जनरेशन पैदा हुई। ठीक है, F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, अब इस F1 जनरेशन में क्या देखा गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से आया। मतलब सारे के सारे 100 से 100% जितनी पॉपुलेशन F1 जनरेशन में पैदा हुई, वो क्या पैदा हुई, वो टोटल टॉल पैदा हुई, वो टोटल टॉल पैदा हुई। अब क्या हुआ कि अब जब इनका क्रॉस करवाया गया, तब साइंटिस्ट ने सोचा, मेंडल सर ने सोचा, बेचारे सोच रहे हैं कि ये तो सारे के सारे टॉल पैदा हो गए। अब क्या हो गया, अब उन्होंने ये वाला ब्रेक नहीं लगाया, यहां पे ब्रेक नहीं लगाया। इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने इनका भी सेल्फ करवा दिया, ब्रीडिंग करवा दी, इनकी भी सेल्फ ब्रीडिंग करवा दी, इसकी भी सेल्फ ब्रीडिंग करवा दी, इसकी भी सेल्फ ब्रीडिंग करवा दी। मतलब देखो सारे आपको सेम दिख रहे हैं, तो सारों में से काफी सारे इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए इकट्ठा किया, जो भी इनके पास मटेरियल आया और सभी का इन्होंने सेल्फ ब्रीड करवा दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ एनवायरमेंटल, कुछ ऐसे ड्रास्टिक फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके कारण कुछ जो सैंपल होते हैं हमारे खराब हो जाते हैं। कई बार कीटे पतंगे अटैक कर देते हैं, तब खराब हो जाते हैं। कई बार पानी देख रेख नहीं होती, केयर नहीं होती, तब खराब हो जाते हैं। लेकिन मेंडल सर ऐसे थे जो हर एक चीज का ध्यान रख रहे थे, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा सैंपल तैयार किया, बहुत सारे सैंपल के ऊपर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, जिसके कारण उनके पास बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा होता गया और इसीलिए उनको अपने काम में इतनी ज्यादा महारत हासिल हुई। ठीक है, चलो आप किसी एक का भी सेल्फ ब्रीडिंग करवा दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब सेल्फ ब्रीडिंग करवाया, F1 जनरेशन का सेल्फ ब्रीड करवा दिया मैंने। ठीक है, अब F1 जनरेशन का मैंने सेल्फ ब्रीड करवा दिया। सेल्फ ब्रीड का मतलब देखो, मैंने पहले मेल और फीमेल लेके दोनों का क्रॉस करवाया, लेकिन अब एक ही प्लांट का, देखो यही तो खूबी थी उस प्लांट की, पी प्लांट की, कि जा तो आप दो प्लांट लेकर, देखो ये भी पी प्लांट, ये भी पी प्लांट, आप दोनों पी प्लांट का क्रॉस करवा सकते हो सिलेक्ट करके। लेकिन दूसरी खूबी ये भी थी कि आप एक प्लांट लेकर के उन्हीं एक प्लांट, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो डाइसेक्सेस थे इसमें तो, ठीक है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों थे। अब ये अपने आप में भी सेल्फ ब्रीड कर सकते थे। यही तो एक इनके प्लांट चूज करने की यही एक वजह थी, क्योंकि ये क्रॉस भी हो रहे थे और ये सेल्फ ब्रीड भी हो रहे थे। जब ये सेल्फ ब्रीड हुए तब क्या मिला, देखो अब इनका मैं अगर निकालूं तो ये इसी तरीके से करें। सेल्फ ब्रीड हुआ तो मेरा बोर्ड कम पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम लिखेंगे इधर। देखो सेल्फ ब्रीड के कैसे करेंगे, सेल्फ ब्रीड इनका भी हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से।
ठीक है, क्योंकि आपको बुक के अंदर डायरेक्ट दिखाया जाएगा, वहां पे आपको इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुननी हर एक चीज, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो F1 जनरेशन को मैं सेल्फ ब्रीड करवा रहा हूं, चाहे आप किसी भी एक चीज को ले लो, ठीक है। मैंने सेल्फ ब्रीड करवाया तो ब्रीड होने के बाद क्या मिला मेरे को, देखो अब मैंने एक बार इस जीन को इसके साथ करवा दिया, दूसरी बार इस जीन को इसके साथ मैंने ब्रीड करवा दिया, तो मेरे पास पहली बार क्या मिला रिजल्ट, कैपिटल टी आ रहा है, बोर्ड के अंदर आ रहा है। दूसरी बार कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, और अगली बार जो बची है दूसरी बारी, तो उसके मैंने बड़ी बारी के साथ करवा दिया। इसमें भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला जो बचा उसके साथ स्मॉल टी। अब देखो अब क्या हो गया, अब इसमें जो F3 जनरेशन आई, अब ये सॉरी F2 जनरेशन आई, ये हो गई आपकी F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस हुई, F1 जनरेशन का सेल्फ ब्रीड करवा के आपके पास F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में आपको देखने को क्या मिल रहा है, मैं पहले इरेज कर दूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। देखो मैं आपको, चलो इरेज भी नहीं करेंगे, आपको इधर ही समझाता हूं, बोर्ड अभी पड़ा है। देखो F2 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल टी मतलब टोटली टॉल प्लांट आपको मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल प्लांट हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल प्लांट हो गया, और यहाँ पे स्मॉल टी जब देखा कि एक पौधा ऐसा था जो डवार्फ जो बोना पैदा हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो जीन्स का जो कैरेक्टर का अपना इफेक्ट, जिस जीन का अपना इफेक्ट F1 जनरेशन में गायब हो गया था, मतलब जब टॉल वाला और डवार्फ वाला आपस में करवाए गए तब डवार्फ पौधा कोई भी पैदा नहीं हुआ, 100% टॉल पैदा हुए F1 जनरेशन में। जब कोई भी बोना पैदा नहीं हुआ तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो डवार्फ वाला कैरेक्टर है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाकर के जनरेशन में देखा गया कि डवार्फ वाला कैरेक्टर शो होता है, लेकिन अगली जनरेशन में कई बार ये पीरियड गैप दे देता है। जनरेशन टू जनरेशन चलते चलते कई बार 50 जनरेशन निकल जाती हैं, वहां पे आपको वो वाला कैरेक्टर शो नहीं होता, लेकिन जाकर के जब 51 वाली जनरेशन आती है वहां पे सडनली वो वाला कैरेक्टर शो हो जाता है, तो वही यहाँ पे प्रूव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया क्या कि एक तो प्योर ब्रीड वाला प्लांट पैदा हो गया, कौन सा लम्मा, जिसमें टोटली जो डोमिनेंट जीन्स थे वो दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन्स पाए गए। लेकिन यहाँ पे अगर F1 जनरेशन में देखा जाए तो यहाँ पे प्योर प्लांट नहीं है। ये आगे जाकर के क्या बढ़ा सकते हैं, जब सेल्फ ब्रीड होगा तो छोटा पौधा भी पैदा होगा, तो इसका मतलब ये कौन से हैं, हाइट्रोजाइगस जीन्स हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड की हाइट्रोजाइगस जीन्स है, जिसमें डवार्फ वाली और टॉल वाली दोनों जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन जब F2 जनरेशन पैदा हुई, F2 जनरेशन में एक पौधा ऐसा पैदा हुआ, मतलब रेशो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। रेशो एक तो पैदा नहीं होगा, बहुत सारे पैदा होंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ पौधे ऐसे पैदा हुए जो टोटली प्योर टॉल थे। प्योर टॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप टॉल प्लांट को सेल्फ ब्रीड करवाओगे तो सारे के सारे आगे तक 100-200 तक की जो जितनी भी जनरेशन पैदा होगी वो सारी की सारी टॉल ही पैदा होगी। तो ये प्योर ब्रीड होती है, ठीक है। ये प्योर ब्रीड नहीं होती। प्योर ब्रीड में क्या है, देखो ये टॉल है और ये डवार्फ वाली जीन है। ये आगे जाकर के देखो मैंने सेल्फ ब्रीड करवाया तो क्या है, कुछ बोने पैदा हो रहे हैं, कुछ हेट्रोजाइगस टॉल पैदा हो रहे हैं, कुछ होमोजाइगस टॉल पैदा हो रहे हैं। मतलब ये प्योर ब्रीड नहीं है, आगे जाकर के अपना एक्सप्रेशन ये खराब करेगा, ठीक है। तो प्योर ब्रीड में टॉल पैदा हो रहे हैं, प्योर ब्रीड में डवार्फ पैदा हो रहे हैं, और कुछ 50% इनमें क्या पैदा हो रहे हैं, हाइट्रोजाइगस पैदा हो रहे हैं, हाइट्रोजाइगस टॉल पैदा हो रहे हैं। अब अगर इनकी रेशो देखूं, अगर इनके फिनोटिपिक देखूं, फिनोटिपिक और जिनोटिपिक में दोनों का फर्क होता है। अगर यहाँ पे देखूं इनकी रेशो तो 100% टॉल पैदा हुए, 100% इनकी रेशो है। अगर F2 में इनकी मैं फिनोटिपिक रेशो देखूं, अभी सुन लो फिनोटिपिक रेशो क्या बोल रहा हूं। अगर फिनोटिपिक रेशो देखूं तो कैसे देखूंगा कि एक टॉल है, 2 टॉल है, 3 टॉल है, 3 टॉल पौधे हैं मेरे पास, 3 लंबे पौधे हैं और एक मेरे पास बोना पौधा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो फिनोटिपिक रेशो निकल के आई जो F2 जनरेशन की थी वो क्या थी, 3:1, मतलब 3 पौधे मेरे लंबे हैं, एक पौधा मेरा बोना है, डवार्फ है। बात क्लियर हुई। तो ये फिनोटिपिक रेशो निकल के बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं ये बोर्ड इरेज कर रहा हूं, अगर आपने नहीं उतारा तो उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये बार बार नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। चलो देख लो, एक बार उतार लो फिर मैं दोबारा करवाता हूं। हाँ ठीक है, चलो आगे। अब फिर F2 जनरेशन दोबारा से ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ चीजें। चलो ये पहले इरेज कर दूं मैं।
अरे अरे बीच बीच में बोलना जरूरी होता है, जब इरेज करते हैं ना बोर्ड को तब बोलना जरूरी होता है, क्योंकि फिर बच्चों को लगता है कि भी हमारे साथ बना हुआ है सर, है ना, तो इसीलिए बोलते हैं हम। तो F2 जनरेशन में इधर लिख रहा हूँ, फिलियल जो 2 जनरेशन उसमें क्या क्या पैदा हुआ हमारे पास, कैपिटल प्योर ब्रीड पैदा हुई, और दूसरी हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल पैदा हुए, और तीसरा भी हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल पैदा हुआ, और चौथा हमारे पास प्योर ब्रीड डवार्फ पैदा हुई। तो हमारी फिनोटिपिक जो रेशो निकल के आई, फिनोटिपिक रेशो वो हमारे पास आई 3:1। अब फिनोटिपिक का मतलब क्या था, फिनोटिपिक होता है एक और जीनोटिपिक होता है, जीनोटिपिक एक होता है जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशो। अब जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, आपको फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो बता रहा हूं। रेशो का मतलब तो ये हो गया कि आप 1-2 पौधे तो पैदा करोगे नहीं, आप अगर भीड़ में देखोगे तो भीड़ में ये रेशो आ जाती है कि कितने परसेंट ये रेशो आ गई, ठीक है। यही तो था मेंडल जो एक्सपेरिमेंट था। मेंडल मैथमेटिकली काफी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने मैथ को भी बीच में इंक्लूड किया था, ठीक है। फिनोटिपिक का क्या मतलब, फिजिकली जो फिजिकली आपको दिख रहा है, फिजिकली आपको क्या दिख रहा है, फिजिकली आपको ये दिखा कि आपको 3 पौधे लंबे मिले, 1 पौधा आपको बौना मिला, तो ये था आपका फिजिकली। जीनोटिपिक जिसमें जीन्स की बात की जाए, जो आपको जीन्स, देखो जीन्स का आपको बाहर में दिखेंगे नहीं, अगर मान लो आप बौने हो, आप लंबे हो, आप मिडल में हो, ठीक है, माइंड नहीं करना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कोई बच्चा बौना आ जाए तो माइंड नहीं करना, मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए तो बायोलॉजी है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए आपको भी, चलो मान लो किसी को देखो ऐसे, कोई बौना देख लिया आपने, कोई लंबा देख लिया आपने, कोई मिडल में देख लिया, तो आप उसके फिजिकल देख रहे हो ना, उसका फिजिकल देख रहे हो, क्या देख रहे हो फिजिकल में कि 3 भाई बहन है ये वाले बंदे, वो तीनों में से ये 1 लंबा है, 2 छोटे हैं, मतलब क्या रेशो आ गई 1:2, मतलब 2 बौने हैं और 1 लंबा है, तो ये फिजिकली आ गया। तो आप जीन्स देख सकते हो कि किस जीन की वजह से ऐसा हुआ, नहीं देख सकते ना। तो जब जीन्स का स्टडी किया गया तब जीनोटिपिक रेशो बन के, जीनोटिपिक रेशो मतलब जीन्स का जब स्टडी, जीन्स में क्या है, 1 प्योर ब्रीड है, 1 जीन जो है वो प्योर वाली है रेशो, 2 जीन्स ऐसी है, मतलब 50% रेशो ऐसी है, 2 वाली ऐसी है जो कि हेट्रोजाइगस है, प्योर नहीं है, हेट्रोजाइगस वाली टॉल ब्रीड है, और दूसरी प्योर वाली डवार्फ ब्रीड है। तो आपके पास जीनोटिपिक कैसे निकल गए, एक जीन आपके पास प्योर, एक जीन आपके पास दूसरी भी प्योर, टॉल वाली प्योर, डवार्फ वाली प्योर, लेकिन 2 जीन ऐसी जो कि आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल वाली है। अगर मैं इनको डायरेक्ट लिखूं, ऐसे लिखूं, इनमें बताऊं, परसेंटेज बताऊं, फिनोटिपिक में हमारे पास 75% क्या पैदा हुए, टॉल पैदा होते हैं, और रेशो में अगर 1% मतलब 25% हमारे पास क्या पैदा होते हैं, डवार्फ पैदा होते हैं, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशो। अगर जीनोटिपिक में बताऊं कि 25% मेरे पास जो होती हैं प्योर जीन्स टॉल वाली प्रोड्यूस हुई हैं, रेशो जो मेरे पास 50% मेरे पास हेट्रोजाइगस वाली, हेट्रोजाइगस टॉल वाली जीन्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और अगर मैं रेशो में देखूं तो 25% मेरे पास प्योर ब्रीड डवार्फ वाली पैदा हुई है, ठीक है, प्योर ब्रीड डवार्फ वाली पैदा हुई है। तो ये था आपका एक्सप्रेशन। और अगर आगे जाकर के इनका फिर नेक्स्ट किया गया, जो F3 जनरेशन देखेगी तब भी वैसे ही था। तब वैसा क्या था मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लिख लो आप, ठीक है। कमेंट में बता देना कि अगर आपको क्लियर है तो भी बता देना, नहीं क्लियर तो भी बता देना, ठीक है। आगे इनकी F3 जनरेशन देखेगी, देखो F2 जनरेशन थी, अब ये F3 जनरेशन बनाएगा। F3 जनरेशन कैसे, इनका सेल्फ ब्रीड करवाया जाए, अगर देखो सेल्फ ब्रीडिंग मैं लिख देता हूँ। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब उसी प्लांट को उसी के साथ ब्रीड करवा दिया, ठीक है। यही तो खासियत थी इस प्लांट की जो इन्होंने चूज किया था। अब टी को अगर मैं सेल्फ ब्रीड करवा दूं प्योर ब्रीड वाले टॉल को, तो क्या आएगा, 100% टॉल आएगी, 100% टॉल आपके पास F3 बन के आएगी। अगर मैं इसका सेल्फ ब्रीड करवा दूं तो ये हमारे पास 100% क्या आएगा, डवार्फ निकल के आएगा, ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं इनका ब्रीड करवाऊं, सेल्फ ब्रीड में वही आ जाएगा 3:1 वाली, 3:1 वाला, या फिर 1:2:1, 1:2:1। ये थी आपकी फिनोटिपिक, ये वाली थी आपकी जीनोटिपिक। फिनोटिपिक आपकी 3:1 वाली,
और आपका फिनोटाइपिक आपका 1:2:1 वाला। तो इस तरीके से आपके पास F3 जनरेशन आएगी। मतलब जरूरी है कि जब आप स्टार्टिंग में जब दो पेरेंट को आपस में क्रॉस करवाते हो एक करेक्टर लेकर के, तो जरूरी नहीं है कि वो आगे जाकर के मिक्स हो जाएंगे, वो करेक्टर मिक्स हो जाएंगे। मतलब जैसे आपने ये कर दिया तो ये आपने एक टॉल ले लिया, एक डवार्फ ले लिया, जब इनके जीन्स आपने क्रॉस करवाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद अगर पौधा इतना लंबा था तो डवार्फ बोना वाला इतना था, ठीक है, बोने वाला इतना था। मैं आपको बता रहा हूं कि मिक्सिंग का क्या मतलब है। जो टॉल वाला पौधा है वो उसकी हाइट इतनी है एक्चुअल में, नेचुरली। जो बोने वाला उसकी हाइट इतनी है। जब इनका क्रॉस करवाया गया, जब इन दोनों का लंबे वाले और बोने वाले का क्रॉस करवाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीन्स मिक्स होकर के अब उनकी हाइट इतनी रहेगी, मीडियम में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब एक लंबा पौधा है ये वाला, ठीक है, एक बोना पौधा है ये वाला, इनका क्रॉस करवाया गया तो इनका नेट रिजल्ट ये नहीं रहेगा आपका कि ये मीडियम में रह जाएंगे, कि आगे जाकर के ये मिक्स, ऐसा मिक्स नहीं होगा। तो ये बताया गया कि आगे जनरेशन में जाते जाते ये अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो जनरेशन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में लगातार आपको वो बात देखने को मिले, ठीक है बेटा। तो ये था। तो आगे जो है मेरे पास, मैं देख लूं एक बार क्या क्या रह जाता है, क्योंकि मैं तैयारी करके आता हूँ पूरी की पूरी, तो फिर कुछ रह ना जाए। मैंने आपको क्या क्या करवाया, ठीक है जी, अब ये करवा दिया। हाँ, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब F1 जनरेशन होती है, जब आप पेरेंट से प्रोड्यूस करवाते हो F1 जनरेशन, टोटली क्या आती है, 100% टॉल निकल के आती है। जब F1 जनरेशन को आप सेल्फ ब्रीड करवाते हो, तब मैंने आपको बताया कि जब F2 जनरेशन निकल के आती है तब रेशो में आता है, 3:1 निकल के आती है, ठीक है। देखो F2 जनरेशन 3:1 निकल के आई। फिनोटाइपिक रेशो बात कर रहा हूँ, जीनोटाइपिक आपकी क्या आई, 1:1 रेशो निकल के आई, ठीक है। जब आपने F3 करवाया तो F3 में आपके पास क्या देखने को मिला कि जो प्योर ब्रीड थी वो प्योर ही पैदा करेगी। प्योर ब्रीड हमारे पास 2 निकल के आई है, ठीक है, प्योर ब्रीड हमारे पास 2 निकल के आई। और जो बीच वाले थी हेट्रोजाइगस ब्रीड थी टॉल वाली, तो आगे जाकर के ये फिर वैसे ही एक्सप्रेशन शो करेगी। इनमें से भी फिर प्योर ब्रीड निकलेगी, इनमें से भी फिर प्योर ब्रीड टॉल वाली और डवार्फ वाली निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये वाला टोटली प्योर रहेंगे आगे जाकर के। तो ये मैंने आपको बता दिया F1 F2। हाँ, रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या होते हैं, जरूरी नहीं, मैंने आपको बताया कि मेल को, देखो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जरूरी नहीं आप, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल को ही आपने टॉल लेना है और मेल को आपने डवार्फ लेना है। आप मेल को भी क्या कर सकते हो, टॉल ले सकते हो, ठीक है। फीमेल को भी आप डवार्फ ले सकते हो। फिर भी जब आप क्रॉस करवाओगे वही सारा रिजल्ट निकल के आएगा, आप करके देखना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लो, फिर कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि जब मेंडल्स थे हमारे, उनको नहीं पता था कि इनको हम जीन्स बोले, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, मोनोहाइब्रिड का जब क्रॉस कर रहे थे उनको नहीं ये पता था कि ये इनको हम क्या बोले, जीन्स बोले। उन्होंने इनका नेम दिया, फैक्टर्स कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आगे जाकर के अपना इफेक्ट शो करते हैं। जो शो करेंगे उनको हम डोमिनेंट कहेंगे, जो शो नहीं करेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, उनको हम रिसेसिव फैक्टर कहेंगे, फैक्टर, ठीक है। या फिर समथिंग वर्ड कहेगा, समथिंग, कुछ है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। मेंडल ने बोला कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा क्या है, वो फैक्टर है। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेट रहेगा उसी का एक्सप्रेशन शो होगा आगे वाली जनरेशन में। जो डोमिनेट नहीं रहेगा उसका फिर क्या शो होगा, ठीक है, वो तो दब जाएगा। और तीसरा है कि मिक्सिंग नहीं होती जीन्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिक्स होकर के ये मिडिल वाला कुछ बनाएंगे, ऐसा नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होती इनकी, ठीक है। बस यही था स्टूडेंट्स, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। डायहाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूं मैं। अभी के लिए बस इतना ही। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे तरीके से स्टडी करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस लेके। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।